to build a church that is convenient, that brings convenience and comfort to the people. तो इसका तात्पर्य क्या है कि एक ऐसी कलीसिया का निर्माण जो लोगों की सुविधाजनक हो, लोगों की इच्छा अनुरूप से बनाई जा रही हो. It talks about a watered down gospel. और हम देखते हैं जिस तरीके से सुसमाचार की जो मुख्य सारांश है उससे हटकर करने वाली एक बात के रूप में हो गई. A focus on experiences and activities. और हम देखते हैं कि उनकी जो पूरी जो ध्यान है उनके तजुर्बा पर हो गई और उनके कार्यक्रम पर हो गया. A life without demands and accountability. Attend church, pray, give, serve. There is no demand for growth. और एक ऐसा जीवन जिस जीवन में किसी प्रकार की फलवंतता की ओर बढ़ने के लिए कोई उनके जीवन में मांग नहीं होती थी, इसी प्रकार से जवाबदेही उनके जीवन में नहीं थी. Living a Christian life with a personal perspective of the gospel rather than the corporate purpose. और मसीही जीवन उस संदर्भ में वो जी रहे हैं जो उनके व्यक्तिगत संदर्भ में है, ना ही कि एक सामूहिक संदर्भ में मसीही जीवन को जी रहे हैं. What do we mean by that? Everything they are taught, they interpret from a personal perspective. For me, myself, my family, even a word is given, they don't see the prophetic word in context of the house of God they belong to, but they see it as a personal thing and they run with it. हर एक बात जो आती है इसका तात्पर्य ये है कि सारी बातों को व्यक्तिगत संदर्भ में, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये मेरे लिए है, मेरे घर के लिए है, बड़ी त्रासदी की बात है. परंतु उसके विपरीत में उन लोगों को इस संदर्भ में देखना चाहिए था कि ये जो वाणी आई है ये सारे घराने के लिए है. हमें एक सामूहिक रूप से इस बात को लेकर दौड़ने की आवश्यकता है. इस संदर्भ में वे लोग नहीं देख पाए. Their concept of the gospel is all about them. उनकी जो सुसमाचार की जो परिकल्पना है वो उनकी खुद की तौर पर है. वो अपने आप को मुख्य बिंदु पर रखते हैं. So why does this contradict the word of God? तो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफत कैसे है? Because when they live their life with a personal perspective, the life of a Christian is from a selfish walk to a selfless walk. जब वे लोग मसीही जीवन को व्यक्तिगत संदर्भ के रूप में जब जीना शुरू करते हैं तो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफत है, क्योंकि मसीहत की जो मुख्य बिंदु है हम स्वार्थता को या स्वार्थ बात को छोड़कर खुद गर्दी से हटकर हम स्वार्थहीन जीवन क्या करते हैं, जीने के बिंदु में बढ़ते हैं. Paul described the church as different parts of the body, as the body of the human body. और पौलुस जो है कलीसिया को मानवीय देह के अलग अलग अवयव के रूप में प्रकट किया है. God is building His church towards Ephesians 4:13 and John 17, where everything becomes one. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इस तरह की कलीसिया को निर्माण कर रहे हैं जो एफेसियों 4:13 यूहन्ना 17 के रूप में अनुरूप में निर्माण कर रहे हैं कि ये सब एक हो जाए. They carry a akin spirit where they only concern about their own well-being, about those related and close to them, but they are not concerned about the corporate purpose. वे लोग आकान की तरह है, वे लोग सिर्फ अपने विषय, अपने घर के विषय में खुदगर्जी वाला जीवन को जी रहे हैं, परंतु वे लोग पूरी तरह से सामूहिक भलाई के नियत से उनकी जीवन नहीं है. That's why when they say make us a God that we may worship Him. इसीलिए जब वे लोगों ने इस बात को कहा एक ऐसे ईश्वर को बनाए जिनकी हम उपासना को करें. Their focus was on the experience and activity. उनकी जो पूरी जो ध्यान थी वो सिर्फ व्यक्तिगत एहसास या अनुभव
या उनके कार्यक्रमों पर था।